नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अति सर्वत्र वर्जते। माँ, अब मैं थक चुकी हूँ। आप मेरी भलाई चाहती हैं, यह मैं जानती हूँ। आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, ज़रूरत से कहीं ज़्यादा। और आपका यह ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल मेरे अरमानों का, मेरी स्वतंत्रता का गला घोट देती है। आप बात बात पर उदाहरण देती हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जते। यहाँ भी अति हो रहा है और इससे आपको परहेज करना चाहिए, सपना ने तमतमाते हुए कहा। दरअसल अभी अभी उसका बॉयफ्रेंड उमेश उसे छोड़कर वापस गया था और उसकी माँ कल्याणी ने उसके प्रति अपनी नापसंदगी जताई थी। लेकिन बेटा, हम तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कह रहे हैं। मुझे उमेश जरा भी पसंद नहीं। उसकी पर्सनालिटी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, कल्याणी ने अपनी बेटी को समझाया। माँ, वह मेरा फ्रेंड है, मुझे पसंद है उसका साथ। आपके पसंद होने न होने से क्या मतलब है? मैं अब बालिग हूँ और अपना भला बुरा समझ सकती हूँ, सपना ने गुस्से में कहा। देखो, तुम बालिग जरूर हो गई हो, पर मेरे लिए तुम हमेशा बच्ची ही रहोगी और तुम्हारी भलाई सुनिश्चित करना मेरे अधिकार में भी आता है और कर्तव्य भी है, कल्याणी ने क्रोधपूर्वक कहा। पर उसके क्रोध में भी प्यार झलक रहा था। आज तक आपको मेरा कोई भी दोस्त ठीक लगा है? किसी न किसी कारण से आपने सबसे मुझे दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। आपको हमेशा यही लगता रहा है कि मुझे और अच्छे लड़के की दोस्ती करनी चाहिए। आपके स्टैंडर्ड तक पहुंचना मेरे लिए संभव नहीं है और न ही मैं पहुंचना चाहती हूँ। आप कैसे व्यक्ति को पसंद करती हैं, शायद ये आपको भी नहीं पता, सपना ने पैर पटकते हुए कहा और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर पलंग पर निढाल पड़ गई। इतना ज़्यादा प्यार भी बच्चों से माँ बाप को नहीं होना चाहिए, सपना ने सोचा। उमेश उसका चौथा बॉयफ्रेंड था जिसके प्रति माँ ने अपनी नापसंदगी जताई थी। और पापा तो बस अपने काम में व्यस्त हैं। माँ के किसी भी निर्णय के खिलाफ वह जा नहीं सकते और अपना कोई निर्णय उनका है भी या नहीं ये पता नहीं होता। उनसे कोई उम्मीद रखा नहीं जा सकता। उसका पहला दोस्त था दीपक उसका बचपन का दोस्त था। साथ साथ दोनों ने स्कूल में पढ़ाई की। कॉलेज में भले ही दोनों अलग हो गए थे, परंतु साथ बना था। जन्मदिन, 9 वर्ष, पर्व त्यौहार पर बधाई देना, बीच बीच में किसी होटल में डिनर करना, साथ में मल्टीप्लेक्स में जाना। दीपक ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। काफ़ी दिनों बाद उसने अपने प्यार का इजहार भी किया था। वैसे उसने कभी दीपक को इस नज़र से देखा नहीं था। उसने कहा भी था कि उसे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए सोचने के लिए। घर में उसने अपनी माँ को दीपक के बारे में बात की तो माँ ने नाक बहुत सिकोड़ लिया था। कारण बस एक ही था, दीपक संयुक्त परिवार में रहता था। उसका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। माँ का कहना था कि संयुक्त परिवार में आज के ज़माने में एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। माँ की बात मान उसने दीपक को सॉरी बोल दिया था। धीरे धीरे दीपक उससे दूर होता चला गया और अब वह उसका दोस्त भी नहीं रहा था। अब वह उससे किसी भी मौके पर संपर्क नहीं करती थी। फेसबुक से पता चला कि उसने शादी कर ली है। उसने बधाई भी दी थी उसे, पर उसने कमेंट्स भी नहीं किया और लाइक भी नहीं किया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। विनीत दूसरा दोस्त था उसका। विनीत उसके ऑफिस में काम करता था। काफ़ी अंतर्मुखी और संकोची स्वभाव का था विनीत। उसे वह अलग हटकर इसलिए लगा था क्योंकि उसने कभी भी उसे अपने या किसी भी महिला सहकर्मी के शरीर को घूरते या किसी भी अनावश्यक संपर्क बनाने की कोशिश करते हुए नहीं देखा था, जबकि अन्य सहकर्मी चोरी छिपे महिला सहकर्मियों के शरीर को छूना या मुआयना करते हुए प्रतीत होते थे।
हाँ, जब वह उसके पास जाती तो वह जरूर उसका स्वागत करता। बात बात पर उसका शर्मा जाना सपना को बहुत भाता था। बल्कि उस रोज डे पर उसने लाल गुलाब देने का मन बना लिया था। जब उसने अपनी माँ को इस बारे में बताया तो माँ ने साफ मना कर दिया। और कारण क्या था? कारण यह था कि विनीत ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। पर माँ को यह नहीं पता कि उसने तलाक क्यों दिया। वास्तव में लड़की वालों ने धोखे से उसके पल्ले एक ऐसी असाध्य रोग से ग्रसित रोगिणी को बांध दिया था जिसके कारण उसका साथ रहना खतरनाक था। माँ की सलाह पर उसने विनीत से प्यार का इजहार भी नहीं किया था। तीसरा दोस्त था निशांत। उससे उसकी जान पहचान एक रिश्तेदार के घर किसी पारिवारिक समारोह में हुई थी। निशांत देखने में बड़ा ही आकर्षक था, बात व्यवहार में भी बड़ा भला था। एक बार जान पहचान होने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों जुड़ गए थे। फिर मिलना जुलना शुरू हो गया था। कई बार वह उसकी सहायता भी करता था। जब माँ को यह एहसास हुआ कि वह निशांत के प्रति कोमल भावना रखती है तो उसने आगाह किया, बेटा, निशांत से ज़्यादा नज़दीकी बनाना ठीक नहीं है। क्यों माँ, क्या कमी है निशांत में? कितना सहयोग करता है मेरे साथ? सपना ने मासूमियत से पूछा था। बेटा, उसके भाई ने अंतर्जातीय विवाह किया है। उसके परिवार को समाज में ठीक निगाह से नहीं देखा जाता, माँ ने बताया था। माँ, आज जात पात कौन मानता है? जमाना बदल गया है। ऐसी बातें आज के जमाने में कौन देखता है? उसने अपना पक्ष रखा था। जमाना बदल गया होगा बेटा, पर मैं नहीं बदली। मैं तो इस तरह की शादी करने वालों के सख्त खिलाफ हूँ और तुम्हें भी हिदायत देती हूँ, दोस्ती तक तो ठीक है, पर उससे आगे बढ़ने की सोचना भी मत। माँ का सख्त निर्देश मिला था और फिर निशांत से भी उसकी दोस्ती खत्म हो गई थी। अब बारी थी उमेश की। उमेश उसकी सहकर्मी शिखा का भाई था। शिखा के घर आते जाते उसका संपर्क उससे हो गया था। शिखा ने भी बातों बातों में बताया था कि उसका भाई उमेश उसे पसंद करता है और उसके साथ जीवन बिताना चाहता है। सपना भी पढ़ाई पूरी करने के बाद कई वर्षों से नौकरी कर रही थी। वह भी अब अपना घर बसाना चाहती थी। माँ की अपेक्षा होने वाले दामाद से इतनी अधिक थी कि कोई लड़का उन्हें पसंद ही नहीं आता था। पापा मानो माँ के राज में मामूली प्रजा थे। उनकी पसंद नापसंद का कोई महत्व नहीं था। उमेश भी उन्हें नापसंद था और इसका कारण भी क्या था? उमेश का सांवला होना। अब सपना थक चुकी थी। माँ की अपेक्षाओं के पहाड़ को पार करना उसके बस में नहीं था, पर वह करे भी तो क्या करे, समझ नहीं पा रही थी। पापा उसके जेहन में पापा आए। वे माँ की इच्छा के सामने सामान्य तौर पर कुछ नहीं बोलते थे और अपने काम में व्यस्त रहते थे। क्या वे उसकी सहायता करेंगे या फिर माँ की हाँ में हाँ मिलाएंगे? पर बात करने में क्या हर्ज है? पर पापा नहीं माने तो? उसके दिल और दिमाग में कश्मकश चल रहा था। पापा भी नहीं माने तो वह उमेश से शादी करेगी ही। वह बालिग है, अपने पैरों पे खड़ी है, अपना भला बुरा सब सोच सकती है। उसने पापा के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी। पापा प्रायः अपने रूम बंद करके काम किया करते थे। अंदर आ जाओ, उन्होंने कहा। सपना दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। पापा डेस्कटॉप पे कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने तुरंत स्क्रीन ऑफ किया और सपना की ओर मुखातिब हो गए और पूछा, क्या बात है, क्यों मिलने आई हो? और उस पर ध्यान केंद्रित करते रहे। पापा के ये स्टाइल था। यदि उनसे कोई मिलने आता तो वो टीवी देख रहे होते तो टीवी बंद कर देते, मोबाइल पे कुछ काम कर रहे होते तो मोबाइल किनारे रख देते और फिर उस पर ध्यान केंद्रित करते जो मिलने आया होता था। बोलो बेटा, उन्होंने सपना की ओर प्रश्न भरे निगाहों से देखा। क्या बोलूँ पापा, आपके पास ऐसे बैठने नहीं आ सकती क्या? सपना ने तुनकते हुए बोला। अरे बैठ क्यों नहीं सकती, पर आई हो कुछ विशेष काम से, इसलिए बता दो, फिर बैठना आराम से, पापा ने कहा। पापा,
मैं उमेश के साथ शादी करना चाहती हूँ और इस बार आप लोगों के अड़ंगे को मैं नहीं मानूंगी। अड़ंगा? मैंने कभी अड़ंगा नहीं लगाया। तुमने अपने जीवन की बागडोर अपनी माँ के हाथों में दे रखी है। माँ से बात करो, पापा ने कहा। माँ को तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। मेरे 3 दोस्तों को वो रिजेक्ट कर चुकी हैं, सपना ने निराश स्वर में कहा। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुम्हारे किसी भी निर्णय पर पूरा भरोसा है। यदि तुम उमेश के साथ शादी करना चाहती हो तो मेरा पूरा समर्थन है। इसके लिए मैं तुम्हारी माँ से भी लड़ सकता हूँ। वैसे मेरी हिम्मत नहीं होती तुम्हारी माँ के सामने बोलने की, पर तुम्हारे लिए मैं किसी भी मुसीबत से टकरा सकता हूँ, तुम्हारी माँ से भी, पापा हंसते हुए बोले। पापा, सपना ने अपना सर पापा के कंधों पर रख दिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पापा इतनी जल्दी उसकी बात मान जाएंगे। पापा ने प्यार से उसके सर पर हाथ रख दिया। रात में जब आशीष कल्याणी से मिले तो उन्हें समझाया, सपना अपने पसंद के लड़के से शादी कर रही है तो तुम क्यों बीच में बाधा बन रही हो? कल्याणी ने तल्ख शब्दों में कहा, मैं बाधा नहीं बन रही, उसकी भलाई के लिए कह रही हूँ। कहीं से भी उमेश टिकता है हमारी सपना के सामने? कहाँ सपना गोरी चिट्टी और कहाँ उमेश सांवला और देखने में एकदम साधारण। भाई, हम भी तो सांवले और बिल्कुल साधारण हैं। आपके गोरे रंग और सुंदरता के सामने मेरी क्या मिसाल? पर हम दोनों सुखद जीवन जी रहे हैं ना, कि नहीं? यदि मेरे स्थान पर कोई गोरा सुंदर व्यक्ति आपका पति होता पर आपको उतनी स्वतंत्रता नहीं देता जितना मैंने दिया है, तो आप क्या करती? ये ठीक होता? आशीष ने समझाया। कुछ देर तर्क वितर्क के होता रहा और अंत में कल्याणी भी समझ में बात आ गई कि रंग और सुंदरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपसी समझ है और उमेश और सपना के बीच आपसी समझ काफ़ी बेहतर है। इसमें कोई भी मत नहीं था। दूसरे दिन सुबह सपना को पापा की ओर से हरी झंडी मिल चुकी थी और इस बार माँ की ओर से भी सहमति थी। अब सपना अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सकती थी। ये कहानी अति सर्वर्थ वर्जते। यदि हम अब किसी के जीवन में ज़्यादा ही हस्तक्षेप करने लगते हैं और लगता है कि हम उसकी भलाई कर रहे हैं, हमें ये भी देखना होता है कि बच्चे क्या चाह रहे हैं। थैंक यू गाइस। यदि आपको ये कहानी मेरी पसंद आ रही हो तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।